हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेरिवेशन करते ना, जो अपन डेरिवेटिव करते उसका जस्ट अपोजिट। क्लियर? जो मतलब डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है कि एक्स स्क्वायर है मान लो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता। क्या होता? 2x। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, अगर दोबारा हमसे हमें फिर से जैसे एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया और 2x आ गया, तो 2x का क्या करेंगे? फिर से अपन को वही मिल जाए तो अपन क्या करेंगे? उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर 2x का इंटीग्रेशन कर दो, जैसे 2x का आप इंटीग्रेट कर, इसको इंटीग्रेट कर दो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। आगे ना बात समझ में? और इसको अपन एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। हमने आपसे बोला साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन बताओ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता? cos x। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। क्लियर है? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लेकिन ध्यान से सुनना, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। अब साइन x को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अपन डिफरेंशिएट करते तो अपन लिख देते डी वाई डी एक्स। लिखते हैं कि नहीं? और यहाँ से अपन को मतलब पता भी चल रहा होता कि अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सिमिलरली अपन को यहाँ पे आप जब इंटीग्रेशन लिखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए एक लंबा सा एस बना दोगे। एस मतलब सम। इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएट में अपन चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते, डिफरेंशिएट कर देते उसको। क्लियर हुआ? और इंटीग्रेशन में वो छोटे छोटे पार्ट में सबको प्लस कर देते, सम कर देते। सम के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं एस का। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना? कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स के आगे आपने एस लगा दिया। और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या लग दोगे? डी एक्स। तो भैया यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते। हमने आपसे पूछा कि भैया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या पूछा आपसे? कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। समझेगे नहीं? तो आप ये देखोगे सर कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को इसका एंटी, इसको अपन बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। समझे कि नहीं समझे? निकालने का एक तरीका हो गया, इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको अपन। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है ना? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि देखो डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? माइनस साइन एक्स। तो अगर हम माइनस के कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस के कॉस एक्स। अगर हम माइनस के कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स। तो अपन ने देखा माइनस माइनस प्लस होके फिर से क्या आ रहा है? साइन एक्स। क्लियर? तो अगर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। याद हुआ कि अगर साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आ रहा, देखो प्लस के कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ रहा, तो माइनस के कॉस एक्स का प्लस के साइन एक्स आ रहा। तो अगर माइनस के कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस के साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉस एक्स होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो भैया साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालो। बेसिक बातें समझ में आ गई तुमको। समझे कि नहीं समझे? इसके कुछ फॉर्मूला
और उन फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले एक बात और समझ लो, छोटा सा टॉपिक है कि हमेशा जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं कांस्टेंट? कल भी बताया था हमने कि जैसे मान लो अगर आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अगर हमने आपसे बोला कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो अभी कितना आया, तो अभी 2x आया। अगर हमने आपसे बोला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 100 का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 100 का अभी भी 0 है, अभी भी 2x आ रहा। मतलब और अपन इंटीग्रेशन में क्या करते, इंटीग्रेशन अपन उल्टा करते। हमने आपसे बोला जैसे अगर कि 2x का इंटीग्रेशन बताओ, क्या बताओ 2x का, तो 2x किसका इंटीग्रेशन होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, 2x किसका डिफरेंशिएशन है, जिसका 2x डिफरेंशिएशन होगा, 2x जिसका भी डिफरेंशिएशन होगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो भैया 2x तो भैया इसका भी डिफरेंशिएशन है 2x, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी है। क्लियर है क्या नहीं? और सबका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा। तो अब अपन को कैसे पता चलेगा कि भैया ये किसका है, इसका डिफरेंशिएशन है ये, कि इसका डिफरेंशिएशन है, कि इसका डिफरेंशिएशन है, नहीं पता अपन को। इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। क्लियर है क्या नहीं? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्योंकि जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाता, जो कि अपन को यहाँ पे दिखता नहीं है। जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कांस्टेंट पार्ट को अपन क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। उस कांस्टेंट पार्ट को अपन क्या लेके चलेंगे, सी लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने 2x का डिफरेंशिएशन किया, अब देखो 2x सब जगह कॉमन है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब जगह कॉमन है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में जो आपका छूट गया यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे अपन मतलब एक कांस्टेंट लेके चलेंगे सी। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती तो जे आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती, सी की वैल्यू 100 भी हो सकती, क्योंकि अपन को वो कांस्टेंट पता नहीं है जो कि डिफरेंशिएशन में 0 हो गया था। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट लेके चले थी, सी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट हो गया। कोई डाउट किसी को? क्या सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? क्या? हाँ, अभी अपन जितने भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.7 या 8 तक अपन को पढ़ना है केवल इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद लास्ट वाली 3 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज वगैरह हैं डेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर? नहीं, उसमें तो फिर अपन को ऐसी वैल्यूज दी होंगी कि अपन को सी की वैल्यू पर निकाल लेंगे और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने समझ लिया कि जब भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा प्लस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और सी एक कांस्टेंट है। क्यों लिखते? क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, प्लस में सी लिख देंगे। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझेंगे अपन। तो इंटीग्रेशन की बेसिक बातें समझ में आ गई। अब इसके देखो कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को याद करने हैं। फॉर्मूले हम बता दे रहे हैं, उसमें ही लिखे हुए हैं आपके। उसके बाद फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है? ठीक, जैसे कि मान लो एक फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, हमेशा प्लस में क्या लिखोगे, सी लिखोगे। भैया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये कैसे हुआ, तो एक एक फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से ड्राइव भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 क्यों हुआ, इसको समझ लो। जैसे हमने आपसे बोला कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया एक्स की पावर एन जिसका डिफरेंशिएशन होगा वही एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अपन ने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन किया किसका, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर? तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता क्या नहीं, ये होता डिफरेंशिएशन। अपन को ये देखना कि भैया एक्स की पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है, ये चाहिए ना अपन को, ये नहीं चाहिए अपन को, चाहिए एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन कब आएगा, जब यहाँ पे अपन एन की वैल्यू क्या पुट कर दें, एन प्लस 1। तो डी वाई डी एक्स अगर हम ऐसा निकालें, एक्स की पावर एन प्लस 1 निकाला मान लो हमने, तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आती आगे, और एक्स की पावर पावर माइनस 1 मतलब एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू एन प्लस 1 और माइनस 1। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, एन प्लस 1 एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन तो आ गया, लेकिन एन प्लस 1 एक्स्ट्रा है, अपन को एन प्लस 1 भी नहीं चाहिए, अपन को ये चाहिए कि भैया डिफरेंस एक्स की पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है,
तो एक काम करो, अगर ऊपर से n+1 को हटाना है तो क्वेश्चन में n+1 से डिवाइड कर दो। तो अपन लेके चल रहे हैं dy dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? n+1 तो कांस्टेंट है, उसको नीचे लिखा रहने देंगे अपन, तो उसको अपन ने n+1 को नीचे लिख दिया, क्लियर। और x की पावर n, इसको n मान लो। क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला, क्या होता है n x की पावर n-1, मतलब ये पावर n+1 आगे आएगी, और x की पावर n-1, n की वैल्यू n+1 है और -1, और 1 से 1 कट गया, n+1 से n+1 कट गया, केवल क्या बचा x की पावर n। तो भैया x की पावर n किसका डिफरेंशिएशन है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इस प्रकार से, और साथ में प्लस में c तो अपन को लिखना ही है, क्लियर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूलाज को अपन ड्राइव कर सकते, बेसिक सी बात है, क्लियर है कि नहीं? तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में। तो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ सबको कि नहीं? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। अब आगे समझो। अब इसके बाद जैसे देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस के कॉस एक्स का प्लस के साइन एक्स होता, यही बताया था हमने। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता, तो माइनस के कॉस एक्स का प्लस के साइन एक्स। तो भैया अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पलट दो बस, केवल और कुछ नहीं करना, तो तुम्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन गए। इसके बाद कॉट एक्स का होता कॉसेक इसको माइनस की कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप माइनस की कॉट एक्स का निकालोगे क्या आएगा? माइनस की कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है कि नहीं? प्लस की, अगर आप माइनस की कॉट एक्स का निकालो कितना आएगा? प्लस की कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस की कॉट एक्स। तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, सारे के सारे फॉर्मूला हो गए, बेसिक फॉर्मूले हो गए जी, मतलब इंटीग्रेशन के, ये तो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और हर एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो हम बता देंगे, करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला ये फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जो अभी हमने मेथड बताया था ना इंस्पेक्शन का मेथड, उस वाले मेथड से अपन को cos 2x का क्या करना? डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 1। अपन को किसका करना? एफ एक्स इक्वल टू cos 2x लिखा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने इंस्पेक्शन का मेथड क्या है भैया? cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो अगर हम dy dx कर दें sin 2x का, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता? सुनो यहाँ पे ध्यान से, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता? cos 2x। लेकिन 2x का फिर से करोगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अपन को cos 2x इंटू 2 नहीं चाहिए, अपन को चाहिए केवल cos 2x। भैया cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है? तो अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो अपॉन में यहाँ पे कांस्टेंट में 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल cos 2x। केवल क्या बचा? केवल बचा अपने पास cos 2x। तो भैया cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है? sin 2x का। तो अपन ने लिखा सिंस sin 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन cos 2x है, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज क्या आ जाएगा? sin 2x अपॉन 2 इज sin 2x अपॉन में 2, क्लियर? क्लियर है, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? क्योंकि sin 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन cos 2x है, इसलिए cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो बस अपन को ये दिमाग लगाने, उनने पूछा कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो भैया ये किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन है, तो मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव जी हो गया, आंसर हो गया। बहुत बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, सेकंड वाला 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब। अब देखो 3x स्क्वायर कब आया होगा? जब x क्यूब होगा। और 4x क्यूब कब आया होगा? जब x की पावर 4 होगा। तो अपन लिख देंगे सिंस dy dx ऑफ x की पावर 3 प्लस में x की पावर 4, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x क्यूब, क्लियर है कि नहीं? अब भैया ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये देखो 3x स्क्वायर 4x क्यूब, 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ये किसका डिफरेंशिएशन है? x क्यूब प्लस x की पावर 4 का।
इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, क्या लिख दोगे, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब इज कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को, क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं हुई? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अगला देखो, थर्ड वाला, 1/x। हाँ डायरेक्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में जो एग्जाम्पल्स आपको बेसिक बताना जरूरी है कि आया कैसे, फिर तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करने वाले हैं। कैसा, अभी यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जब अपन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे उस टाइम पे लिख दोगे, यहाँ पे भी प्लस सी और तुम लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे तुमने यहाँ पे प्लस सी लिख दिया, कोई गलत नहीं कर रहा, नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव वाले इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपने थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला वो कह रहे हैं 1/x और x डज नॉट इक्वल टू 0। वो तो इसलिए लिख दिया कि भैया अपॉन में 0 ना आ जाए, उससे कोई फायदा नहीं, केवल 1/x देखो। भैया 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, सिंस dy/dx ऑफ log x इक्वल टू कितना होता है 1/x, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x, आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी तुम्हें सीन दिखेगा, ठीक है। अब आ जाओ किसके ऊपर, हाँ log x में यहाँ पे मॉड लगा देना, ठीक है। यहाँ पे सुनना ध्यान से, अगला वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है, अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना। अब इनको अपन फॉर्मूले से करेंगे डायरेक्टली, क्लियर। एक्स क्यूब माइनस 1/x², एक्स क्यूब माइनस 1/x²। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 1/x² अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अभी अपन को यहाँ पे कोई p/q का अलग से फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, समझे कि नहीं समझे। अपन क्या करो, x² पूरे के अपॉन में है, इसके अपॉन में भी ले लो, इसके अपॉन में भी ले लो, तो आप क्या करोगे भैया, x³ के अपॉन में x² आ गया, माइनस 1 के अपॉन में भी क्या आ गया, x² आ गया, और dx का आपने क्या लिख दिया, dx। अब यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे क्योंकि पहले पूरा ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ताकि समझ में आए कि इस पूरे का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, x³ से स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और dx का क्या आ गया, dx। अब भैया इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन होना है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x dx माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -2 dx, क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसको मान लेंगे x की पावर 1, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, मतलब x की पावर 1 का हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, क्लियर। और इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे अपन ने पहला कांस्टेंट क्या ले लिया, c1, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, x की पावर -2, फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 मतलब -2+1 अपॉन में -2+1, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले लिया अपन ने c2, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इसके बाद और सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1+1 मतलब x की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस का c1 का अपन ने c1 लिख दिया, माइनस का ऐसा लिख दो, c1 को अपन लास्ट में कर देंगे, माइनस का यहाँ पे माइनस लिख दिया, x की पावर -2+1 मतलब x की पावर -1 अपॉन -2+1 कितना आ गया, -1, और प्लस में कितना बचा था, माइनस प्लस माइनस के c2 हो जाएंगे, और c1 का है प्लस के माइनस प्लस माइनस के। कोई डाउट किसी को? अब c1 माइनस c2 है तो कांस्टेंट, और माइनस करने पे भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो इसको अपन कैपिटल C बोल देंगे केवल। और यहाँ पे क्या बचा अपना x²/2, आंसर क्या आ गया, x²/2, और माइनस 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 प्लस हो गए, और x की पावर -1 है, नीचे जाएगा x तो x की पावर +1 हो जाएगी, कितना आएगा, +1
1/x और प्लस में c, यहाँ पे लिख देना वेयर c इक्वल टू c1 माइनस c2। c1 और c2 को माइनस करोगे c मिल जाएगा। आगे से ध्यान रखना, जब आप एक ही मतलब एक ही स्टेप के अंदर आप बहुत सारे इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, सब जगह कांस्टेंट आएंगे, सारे कांस्टेंट को अपन इकट्ठा सबसे लास्ट में एक कांस्टेंट लिख दिया करो केवल c। सब जगह अपन को c1 c2 c3 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं होगी? तो इस प्रकार से अपना ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस 1, x की पावर 2/3 प्लस 1, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड वाला है। x की पावर 2/3 प्लस 1, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल है, इसका अलग करोगे इसका अलग करोगे तो x की पावर 2/3 का अलग इंटीग्रेशन होगा, प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन होगा। अब x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 को मान सकते हैं अपन x की पावर 0। ठीक है, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो क्या आएगा x की पावर 1 अपॉन में 1 मतलब x आ जाएगा। क्लियर? तो हमेशा जब भी आप